I am Gayatri Kasutia, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट से, जिसमें यूनिट 5 रेक्टिफायर्स एंड पावर सप्लाईज का टॉपिक है रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग जीनर डायोड। एक जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो हम जीनर डायोड के प्रयोग से एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई की यहाँ डिज़ाइन करते हैं। तो हम देखते हैं, जीनर डायोड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए स्टेबलाइज्ड वोल्टेज आउटपुट विद द लो रिपल अंडर वेरिंग लोड करंट कंडीशंस। यानी करंट की बदलते हुए हम कंडीशन जब लोड हमारा चेंज कर रहा है तब हम ये देख रहे हैं, तब भी हमारा आउटपुट स्टेबलाइज है, मेंटेन है और लो रिपल्स दे रहा है, तो ये हमारा जीनर डायोड के प्रयोग से हो रहा है। तो इसलिए हम इसको एक रेगुलेटर सर्किट भी कहते हैं। By passing a small current through the diode from a voltage source via a suitable current limiting resistor, the Zener diode will conduct sufficient current to maintain a voltage drop of V out। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया है उसमें हमने एक लिमिटिंग रेजिस्टर यूज़ किया है RS, जो कि हमारी करंट को लिमिट कर रहा है और हमारा जो आउटपुट पे वोल्टेज है V आउटपुट वो हमारा मेंटेन रहे, इस वजह से हमने एक यहाँ पे सीरीज़ में इस लिमिटिंग रजिस्टर को प्रयोग किया है। तो हमारा ये सर्किट कुछ इस प्रकार से है। हमने जो इनपुट है वो हमारा V इनपुट है 0 से +V वोल्ट। तो दिस इज़ द DC इनपुट वोल्टेज फ्रॉम रेक्टिफायर और स्मूथिंग सर्किट। तो हमने यहाँ पे जो जीनर डायोड यूज़ किया है उसका जो कैथोड सिरा है वो हमारी सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव जो सिरा है, यानी जो कहने का मतलब है यहाँ पे जो इसका एनोड है वो नेगेटिव से कनेक्ट किया है। इस जीनर डायोड की सीरीज़ में हमने RS यानी लिमिटिंग रेजिस्टर यूज़ किया है, जिसके अक्रॉस जिसमें करंट है IS और जीनर डायोड की करंट है IZ और जीनर वोल्टेज जो है VZ से इंडिकेट किया है। तो हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो इस जीनर डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं, इसलिए हमारा V आउटपुट इज इक्वल टू VZ, यानी ये इसी वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है। और लोड के अक्रॉस आने वाली धारा है IL। यदि हम लोड नहीं लगाते हैं, यानी लोड और नो लोड वाली दो कंडीशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यदि हम लोड नहीं लगाते हैं तो हमारी IL जो करंट है वो क्या हो जाएगी 0, और यदि हम लोड लगाते हैं तो हमारी जो IL करंट है वो अकॉर्डिंग टू दिस लोड हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक सर्किट है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो हम जैसा कि कह रहे हैं, रजिस्टर RS इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द जीनर डायोड to limit the current flow through the diode with the voltage source Vs being connected across the combination. The stabilized output voltage V output is taken from the Zener diode. हम ये कह रहे हैं कि जो जीनर डायोड में वोल्टेज मेंटेन हो रही है उसमें बेसिकली करंट का जो मेंटेनेंस है वो करंट कम और ज़्यादा जो हो रही है उसको हम लिमिट कर रहे हैं सीरीज़ रेजिस्टेंस के कनेक्शन से। यानी सीरीज जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा लिमिटिंग रजिस्टर है, उसमें करंट के कंट्रोलिंग से हम जीनर डायोड की करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज को मेंटेन रख पा रहा है या स्टेबलाइज कर पा रहा है। तो हम बेसिकली इसीलिए इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। The Zener diode is connected with its cathode terminal connected to the positive of the DC supply, so it is reverse biased। हम ये कहते हैं कि डायोड जो जीनर डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करता है, इसलिए हमने इसको रिवर्स में लगाया है एंड विल बी ऑपरेटिंग इन इट्स ब्रेकडाउन कंडीशन। और ये हमारे इसके ब्रेकडाउन कंडीशन में भी बहुत अच्छे से काम करता है। दैट्स वाई वी कनेक्ट इन रिवर्स बायस। विथ नो लोड कनेक्टेड टू द सर्किट द लोड करंट विल बी 0। जब लोड कनेक्ट ही नहीं है तो वहाँ करंट 0 होगी, तो हमने यहाँ लोड करंट को 0 बताया है, IL इज 0 and all the circuit current passes through the Zener diode which in turn the dissipate its maximum power। अब IL 0 है तो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी करंट जीनर के अक्रॉस प्रोड्यूस होगी, तो करंट बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे पावर डिसिपेशन भी बढ़ जाता है। तो हमें जो इसकी वैल्यू चूज़ करनी है वो ऐसी ऑप्टिमम चूज़ करनी है कि हमारा जो ये इसको टॉलरेट कर सके मैक्सिमम पावर को। Also, a small value of the series resistor RS will results in a greater diode current। अब
क्योंकि सारी करंट इसी के थ्रू जा रही है तो जो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। When the load resistance RL is connected and as large, this will increase the power dissipation requirement of the diode. यदि हम लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो उस समय पे जो पावर डिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है डायोड में वो हमारी चेंज हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्या, सो केयर मस्ट बी टेकन व्हेन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस सो दैट द जीनर मैक्सिमम पावर रेटिंग इज नॉट एक्सीडेड अंडर दिस नो लोड और हाई इम्पिडेंस कंडीशन। तो हमने जो सीरीज रेजिस्टेंस यूज़ किया उसकी जो वैल्यू है हमें ऐसी अप्रोप्रिएट वैल्यू सेट करनी चाहिए कि तो जो जीनर की मैक्सिमम पावर रेटिंग को एक्सीड नहीं करे। यदि हमने लोड लगाया है या नहीं लगाया दोनों कंडीशन में ये टॉलरेट कर सके तो हम इसकी वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। द लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the Zener diode, so the voltage across RL is always the same as the Zener voltage. हमने लोड को जीनर डायोड के पैरेलल में यूज़ किया है तो हम उसकी जो वोल्टेज है वो जीनर डायोड के समान ही प्राप्त करते हैं। तो हम कहते हैं VR इज इक्वल टू VZ। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज है तो हम इसको V आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज भी VZ के समान ही है। There is a minimum Zener current for which the stabilization of the voltage is इफ़ेक्टिव। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये वोल्टेज स्टेबलाइज कर रहा है तो हम जो जीनर में करंट है उसको भी एक मिनिमम करंट पे सेट कर रहे हैं और इफ़ेक्टिव वो वोल्टेज के लिए इफ़ेक्टिव हो। द जीनर करंट मस्ट बी स्टे अबव दिस वैल्यू ऑपरेटिंग अंडर द लोड विथ इट्स ब्रेकडाउन रीजन एट ऑल टाइम। यानी ये जो इसकी जो ब्रेकडाउन कंडीशन भी आती है तो भी इसकी जीनर करंट जो है वो लोड की कंडीशन में या अंडर लोड की कंडीशन में वो मेंटेन रहे। द अपर लिमिट ऑफ द करंट इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट अपॉन द पावर रेटिंग ऑफ द डिवाइस। द सप्लाई वोल्टेज Vs मस्ट बी ग्रेटर देन Vz। तो हम ये कह रहे हैं कि जो करंट है उसकी जो लिमिटेशन है वो पावर रेटिंग जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर रेटिंग पे भी डिपेंड करती है कि वो जो जीनर हम यूज़ कर रहे हैं उसको कितनी पावर को सहन कर सकता है। तो अपर लिमिट हमारी करंट की भी वो उसी से सेट होती है। और इसमें एक कंडीशन है कि जो आउटपुट वोल्टेज या जीनर की जो वोल्टेज है वो हमें उतनी प्राप्त आउटपुट पे मिले उसके लिए ज़रूरी है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमेशा VZ से ज़्यादा रहे, तभी वो अपनी आउटपुट वोल्टेज को सेट या स्टेबलाइज कर पाएगा। अदरवाइज वो आउटपुट पे उतनी वोल्टेज नहीं दे पाएगा। यानी इनपुट वोल्टेज को हमेशा VZ से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा एक जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा A 5 volt stabilized power supply is required to be produced from a 12 volt DC power supply input source. The maximum power rating PZ of the Zener diode is 2 watt. Using the Zener regulator circuit above, calculate. तो हमें जो है पावर सप्लाई 5 वोल्ट स्टेबल करनी है आउटपुट पे और इनपुट हमारा 12 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम 12 वोल्ट इनपुट के साथ में यहाँ पे जो पावर है डायोड की वो 2 वाट दे रखी है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड। द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड। सेकेंड हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस RS। थर्ड है द लोड करंट IL इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द जीनर डायोड। एंड लास्ट द जीनर करंट IZ एट फुल लोड। तो हम इसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो फर्स्ट सॉल्यूशन है द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड। तो जीनर के अक्रॉस कितनी अधिकतम करंट जा सकती है वो इसकी पावर रेटिंग पे डिपेंड करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जो आउटपुट प्राप्त करा है वो 5 वोल्ट का स्टेबलाइज आउटपुट है। तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, करंट का जो फॉर्मूला होता है P/V हम यूज़ कर रहे हैं पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर हमारी है 2 वाट और वोल्टेज हमारी 5 वोल्ट। तो हम इसका जब डिवीज़न करते हैं तो हमें 400 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट जो डायोड जीनर डायोड यहाँ पे लिमिट कर सकता है वो हमारी
400 मिली एम्पियर। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है मैक्सिमम करंट का 400 मिली एम्पियर। अब हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टर आरएस। आरएस प्राप्त करने के लिए हमें जो वैल्यू है वोल्टेज और करंट की चाहिए, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो जो वोल्टेज रहेगी वो हमारी रहेगी Vs माइनस Vz, यानी इनपुट वोल्टेज माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन जो जीनर करंट है। तो हम इस प्रकार से इसमें देखते हैं 12 वोल्ट हमारा इनपुट है, आउटपुट हमारा जो है जीनर वोल्टेज है 5 वोल्ट है, और जो इसकी जीनर करंट है 400 मिली एम्पियर है। तो इस प्रकार से हमें जो सीरीज रजिस्टर की वैल्यू मिलती है वो 17.5 ओम प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है हमारा सी, द लोड करंट IL इफ लोड रजिस्टर इज 1 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द जीनर डायोड। तो लोड करंट IL जो मिलती है वो जब लोड रेजिस्टेंस हमारा होता है तब। तो हम इसमें IL इज इक्वल टू VZ अपॉन RL यूज़ करेंगे। VZ 5 वोल्ट है और RL हमारा 1000 ओम है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 5 मिली एम्पियर। इस प्रकार से लोड करंट हो गई। अब लास्ट है द जीनर करंट IZ एट फुल लोड। तो IZ क्या होगी, IZ होगी IS माइनस IL। तो IS क्या है 400 मिली एम्पियर हमने सॉल्व करी है, IL क्या है 5 मिली एम्पियर है। तो इस प्रकार से हमने फाइंड आउट करी 395 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने चारों इसके जो पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए हैं, किस प्रकार से हम इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा था जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। थैंक यू।